इस तरह से भक्ति हम लोग को संभव है। हम लोग सोचते हैं कि चलो मंदिर में चलें, पूजा करें, चले गंगा स्नान कर लें, ठीक है। मंदिर में जाओ, एक तुम्हारा व्यायाम हुआ, आने जाने में जो व्यायाम हुआ शरीर के लिए लाभदायक है। और गंगा स्नान करते हो तो चलो ठीक है, वो भी तुम्हारा मान लो कि बाहर का शरीर का शुद्धि हुआ, लेकिन तुम्हारा मन कैसे शुद्ध होगा? मन में जो गंदगी लगी है कई जन्मों के, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या पाखंड इत्यादि, ये कैसे स्वच्छ होगा? जब तक ये स्वच्छ ना होगा या पवित्र नहीं होगा तब तक से तुम्हारा कोई भी भक्ति न हो पाएगी। ये भ्रम है कि तीर्थ में जाने से हमारा जो पाप नष्ट होगा। कहा भी है कबीर ने कि तीर्थ जाए से एक फल, संत मिले फल चार, आ संत सदगुरु मिले अनेक फल, तो कहे कबीर विचार। जब संत सदगुरु मिलिए गए तब अनेक फल है। अब रह गया विश्वास, कितना तुम्हारा विश्वास टिकता है गुरु के ऊपर, इसके ऊपर निर्भर करता है। जब तक से पूर्ण विश्वास नहीं होगा, पूर्ण विश्वास, पहले गुरु को माने ठोक ठेठा लो खूब बढ़िया से। हम ये नहीं कहते हैं कि मनोनीत कर लो, सब बात तो सही है क्या न कहते होंगे, है ना। उनको जांच करो, कुछ दिन परख करो। यदि उनके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, तो तीन चीज समझ लेना। ये तीन चीज में से एक भी दिखाई देता है तो समझ लो कि वो गुरु जोग नहीं है। काम क्रोध मद लोभ के जब तक उर में खान, पंडित माने ज्ञानी और मूर्खा दोनों एक समान। ये तीनों में से एको चीज रहेगा ना, काम क्रोध लोभ, एको दिखाई देगा तो तीनों है, तीनों है। जब तक से जीव तीनों गुण से परे नहीं होता है, कौन कौन? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जब तक से गुणातीत नहीं होता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति एक तुरीयावस्था से निकल कर करके अपने स्वरूप में नहीं जाता है, तब तक उसमें माया रहेगी, काम क्रोध लोभ रहेगा। इसका पहचान कर लीजिए।
समझ लीजिए, ज्ञानी के पास छू तक नहीं रहता है काम क्रोध लोभ। यदि है तो उसमें तीनों है। वो सत्य को परख नहीं करा पाएगा। परमात्मा से मिलन न करा पाएगा वो। तो इसलिए मैं बताया कि परख करो और तब मानो, तब जानो। मानना भक्ति है, जानना ज्ञान है। तब परख करके मानो और तब सत्य के जानो जो तुम्हारे अंदर है। इसको पाने के लिए सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, श्रवण, मनन, निध्यासन, एक तरीका है। गुरु सिखाता है, बताता है, इस तरह से भक्ति करो। वो परमात्मा को खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना कहीं जंगल जाना है, ना कहीं तीर्थ में जाना है, ना कोई व्रत करना है, ना कोई उपवास करना है। करना है तो भक्ति। प्रमुख चीज है श्रवण, मनन और निध्यासन, जो अभी आप लोग को सुनाया जा रहा है। कान द्वारा श्रवण हो रहा है, तो श्रवण करो, सुनो, फिर इसके बाद मनन करो, इस पर विचार करो, इना के छोड़ मत दो इसे कोई जे। निध्यासन, ध्येय आसन अपना आचरण में उतारो। हमेशा सत्य बोलो, सत्य कर्म करो। असत हमेशा धोखा देगा। सत्य और असत्य, तो जो चीज तुम्हारे काम का लायक है उसको रखो। असत कभी काम नहीं देता है। एक असत्य के छिपाने के लिए बहुत से असत्य के सहारा लेना पड़ता है। असत्य को सत्य ही प्रमाण है, उसको और दूसरे का जरूरत नहीं पड़ता है, वो स्वयं है। परमात्मा हम लोग के साथ हैं, एनी टाइम हैं। उस परमात्मा को पाने के लिए केवल युक्ति है, कला, भक्ति से। कबीर साहब कहते हैं, तिल में तेल काष्ठ में अग्नि, घृत पर माही समाया, तेवातम में है परमात्म, ब्रह्म जीव बिच माया संतो, सदगुरु अलख लखाया। जैसे तिल में तेल छिपा हुआ है, आकाश में अग्नि, लकड़ी में आग छिपा हुआ है। काहे कि घर्षण से आग निकलता है लकड़ी से।
अब पय माने दूध होता है, दूध में घी छिपा हुआ है, तो युक्ति से ना निकलेगा। तेव आत्म में है परमात्म, ब्रह्म बीच जीव माया संतो सदगुरु अलख लखाया। इसी तरह ब्रह्म ईश्वर जीव माया तीनों मिला हुआ है। अलग करने का तरीका सीखना है कि हम कैसे इससे अलग हो जाएं। काहे कि हमारी शरीर जड़ है, जीवात्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है। जीव अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है। अंतर यही है। और हमारी शरीर, हमारी इंद्रियां सब जड़ है। इस शरीर से ऊपर इंद्रियां है, इंद्रियां से ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा है, आत्मा के ऊपर परमात्मा है। ऐसे है। तो इंद्रियां शरीर जड़ है, इसके ऊपर जड़ इंद्रियां है, अभी जड़ है। इसके बाद मन के बाद बुद्धि है, थोड़ा सा चेतना देता है। बुद्धि क्या देती है? चेतना देती है, जिसको विवेक कहते हैं। बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। बिना सत्संग के विवेक ना होगा, उसके कहते हैं बुद्धि। अब बुद्धि के पर क्या है? आत्मा। बुद्धि से परख में आती है आत्मा, और जब आत्मा के प्राप्ति हो जाती है, आत्म ज्ञान हो जाता है, तब परमात्मा का ज्ञान होता है, तब सत्य को प्राप्ति हो जाती है। इसी तरह से हम लोग यानी जीव फंसे हुए हैं माया में और सुख खोज रहे हैं। गुरु इस भेद को बताता है। इस भेद बता करके गुरु और बता करके प्रैक्टिकल अनुभव कराता है। अंधविश्वास में न रहना है। गुरु के पास कोई अंधविश्वास ना होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। उसको समझो, जानो, परख करो भक्ति के द्वारा, सत्संग के द्वारा। वो पहले से विद्वान है, जिसको हम लोग खोज रहे हैं, सुख को, शांति को, आनंद को, वो पहले से है, लाना नहीं है कहीं से। गुरु जी अपना घर से नहीं देंगे, तुम्हारे चीज ही तुम्हारे को बस मिला देते हैं, वो तुम्हारी चीज है। गुरु जी कोई बाहर से नहीं लाते हैं, कोई चमत्कार नहीं करते हैं, वहां कोई चमत्कार नहीं होता है। इधर ही संसार में चमत्कार का नमस्कार है। कहीं हल्ला हो जाए ना कि बाबा बड़ा चमत्कारी है, जो कह देते हैं हो जाता है। अरे ये तो भीड़ से हटाने से ना हटेगा। हौवा संसार हुआ है, हौवा।
दौड़ रहा से मृगा के तरह। मृग नाभि बसे कस्तूरी, मृग ढूंढे बन माही, तो ऐसे ही घट घट राम है ताको सुझे नहीं। सबके अंदर राम है जो रमण कर रहे हैं, लेकिन सूझ नहीं रहा है, दौड़ रहा है मृगा की तरह वन माही, संसार में भ्रमण कर रहा है। यहां मिलेगा, वहां मिलेगा, वहां मिलेगा, वहां मिलेगा, हई देवता में मिलेगा, देवी में मिलेगा, पहाड़ पर देवी है वहां लोग जाता है। अरे मूर्ति बना दिया है देवी को, अरे देवी कोई मूर्ति में थोड़ी वैसी होती है। जो देवी को आदि शक्ति भगवती कहते हैं, वो थोड़ी मूर्ति ऐसा रहती है। वो तो सर्वज्ञ है, वो सब जगह है, सर्वव्यापक है। हम लोग में भी है, हम लोगों में भी है, उसी का नाम है शक्ति। अभी शक्ति ना मिलेगा ना, तबीयत खराब हो जाएगा, तो उठना नहीं बनेगा, तो कहता मेरा शक्ति नहीं मिल रहा है। क्या है शक्ति? कैसे मिलेगा? नींद लगेगा तो। संसार सोया है, मोह निशा में सो निहारा, आ देख सपन अनेक प्रकारा। अनेक प्रकार के अज्ञान में सपना देख रहा है। मोह माने अज्ञान होता है। अने जी सोया है। अब कहो कि जागे हैं ना, जागृत में भी सोया है। जब सत्य का इसको परख नहीं है, सत्य का पहचान नहीं, अपने आप को पहचान नहीं रहा है कि मैं कौन हूं, तो क्या है? सोया नहीं तो क्या है? खोज रहा है सुख को, शांति को, लेकिन नींद में सोया है। कौची के? अज्ञान के। जब ज्ञान प्रकाश देंगे गुरु ना, तब दिखाई देगा। प्रकाश है गुरु के पास, इसलिए गुरु शब्द होता है। गुरु, गु मन अंधकारु मने प्रकाश। जो अज्ञान से ज्ञान को लाए उसका नाम है गुरु। न तो हरै शीस धन शोक न हरै, आसो गुरु घोर नरक मह पड़ई। हमारे गोस्वामी बाबा कह रहे हैं, जो शीश से धन हरण करता है, दुख नहीं हरण करता है। दुख कैसे जाएगा? 3 गो ताप है हम लोगों पर, दैविक, दैविक, भौतिक, तापा। जब राम राज होगा तब नहीं व्यापा। यहां तो मन का राज है, रावण का राज है। 10 इंद्रियां लेकर के रावण गरज रहा है, हम ही करेंगे, हम ही करेंगे, हम ही करेंगे, हम ही खाएंगे, हम ही पिएंगे। कह रहा है ना, मन में ना, ये नहीं रावण है। इस ताप से सब तप्त है जीव। जब राम राज होगा ना, तब तीनों ताप कुछ ना करेगा, कुछ ना बिगाड़ेगा। तब तक जीव को सताएगा, आवागमन में लाएगा, जन्म मरण के चक्कर में रखेगा। बस मिल गया है, हो गया, अब मरना नहीं है, अब जाना नहीं है, शरीर नहीं छोड़ना है, यही रहेगा। भूल गए। अब कितना छूट गया पीछे, याद करिए। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, उमरिया बीत जाती है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय।